नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पपरवाटाड़ में बन रहे नए समाहरणालय का उपायुक्त ने लिया जायजा। संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूर्ण करने का निर्देश भी हुआ जारी। पचम्बा के हरिचक में भाकपा माले ने किया धरना प्रदर्शन। सरकारी जमीन हड़पने के मामले को उठाया। भू माफियाओं को दी चेतावनी। गिरिडीह स्टेडियम में अमृत महोत्सव के तहत कराई गई कई तरह की प्रतियोगिताएं। क्रॉस कंट्री में बच्चों ने दिखाया दमखम। इधर पेंटिंग प्रतियोगिता में भी प्रतिभागियों का दिखा उत्साह। और माहुरी छात्रावास में धूमधाम से की गई मां मथुरा सेने की पूजा। विधिवत रूप से की गई आराधना। भारी संख्या में जुटे समाज के लोग। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सोमवार को पपरवाटाड़ में निर्माणाधीन नए समाहरणालय भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने कार्यपालक अभियंता को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पपरवाटाड़ में बन रहे नए समाहरणालय भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण सोमवार को उपायुक्त राहुल सिन्हा ने किया। इस दौरान इन्होंने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिया। साथ ही निर्माण कार्य में मजदूरों की संख्या को बढ़ाकर तेजी लाने का आदेश दिया। मौके पर उपायुक्त द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन कार्यों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्यों को तय समय के अनुरूप पूर्ण करने का भी निर्देश जारी किया गया। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा नए समाहरणालय में बिजली विभाग द्वारा किए गए विद्युतीकरण कार्य का जायजा लिया गया तथा संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। संबंधित विभाग द्वारा बताया गया कि नए समाहरणालय में 500 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। साथ ही पूरे भवन में विद्युतीकरण का कार्य सुचारू रूप से संपादित किया जा रहा है। जल्द ही कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही उपायुक्त द्वारा नए समाहरणालय भवन में शौचालय की सुविधा, पेयजल की व्यवस्था आदि का निरीक्षण किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान सभी विभागों का विद्युत का मीटर अलग अलग लगाने का निर्देश भी दिया गया। इस क्रम में उपायुक्त ने बताया कि नए समाहरणालय भवन में एक प्रेस फैसिलिटेशन सेंटर, बैंक, एटीएम, स्टेशनरी एवं स्नैक्स शॉप आदि की सुविधा होगी। बताया गया कि गिरिडीह का नया समाहरणालय भवन 1,42,741 वर्ग फीट में फैला है। नए समाहरणालय भवन में आपात स्थिति से निपटने के लिए 3 तरफ से सीढ़ियां बनाई गई है। साथ ही लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने डीसी कार्यालय कक्ष, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल व अन्य कमरों के निर्माण कार्य का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला नजारत उप समाहर्ता, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अमृत महोत्सव के तहत गिरिडीह स्टेडियम में खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय और जिला प्रशासन के सौजन्य से विभिन्न तरह के खेल व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में क्रीड़ा किसलय केंद्र समेत अन्य कई संस्थानों के बच्चों ने हिस्सा लिया और अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। गिरिडीह स्टेडियम में अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न तरह के खेल व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय और जिला प्रशासन के सौजन्य से आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में क्रीड़ा किसलय केंद्र समेत अन्य कई संस्थानों के बच्चों ने भाग लिया। इस महोत्सव के दौरान 3 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दौड़, वॉक रेस और चित्रकला प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बताया गया कि क्रॉस कंट्री में 54 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान पर दिलीप कुमार राय, द्वितीय स्थान पर अंकित कुमार रवानी और तीसरे स्थान पर नीरज कुमार रहे। इसी तरह वॉक रेस प्रतियोगिता में 42 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान पर तनुश्री आर्या, द्वितीय स्थान पर विशांक आर्य और तीसरे स्थान पर आकाश कच्छप रहे। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में जिला खेल पदाधिकारी संतोष तिवारी, जिला क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव मुकेश कुमार, क्रीड़ा किसलय केंद्र के प्रशिक्षक संदीप कुमार और ऋषभ सिन्हा लगे हुए थे। एबीवीपी गिरिडीह इकाई ने टावर चौक पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए 23 जवानों को श्रद्धांजलि दी।
इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर वीर शहीदों को नमन किया। नक्सलियों से लोहा लेने के दौरान 23 शहीद हुए जवानों के सम्मान में एबीवीपी गिरिडीह इकाई ने टावर चौक पर श्रद्धांजलि सभा की और शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कार्यक्रम के दौरान अभाविप के गिरिडीह कॉलेज मंत्री उज्जवल तिवारी व कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज ने बताया कि नक्सलियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच 4 घंटे तक गोलीबारी हुई। नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है। हमारे सुरक्षा कर्मियों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। मौके पर अभाविप के सक्रिय कार्यकर्ता अभिषेक वर्मा, निशु पटेल, विवेक वर्मा, राहुल राणा, अभिजीत कुमार, प्रिंस कुमार, राहुल कुमार, कृष्ण कुमार, आदिल अंसारी, आकाश कुमार, निकु सिंह, आदर्श यादव आदि उपस्थित थे। वंदे मातरम। शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय सेना अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। खून भी देंगे, जान भी देंगे, जान भी देंगे, जान भी देंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा आज कल शहीद हुए हमारे जवान मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ में, इसलिए उनके सदस्य अर्पित कर श्रद्धांजलि सभा का आयोजित किया गया। विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही अपने शहीद वीर जवानों के प्रति अपनी सदस्य अर्पित कर उनको हमेशा से याद करती आ रही है। विद्यार्थी परिषद इस सेना के इस बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगी। विद्यार्थी परिषद सरकार से मांग करती है, विशेषकर वहाँ के राज्य सरकार से मांग करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन गलत रखने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। विद्यार्थी परिषद इन लोगों पर जल्द कार्रवाई कर भारत में शांति व्यवस्था बहाल कर भारत को सुरक्षित व्यवस्था से बढ़िया बनाना चाहती है। गांडे के मोहलीडीह में जमीन विवाद को लेकर चिरागुद्दीन अंसारी और उसके परिवार के साथ गांव के ही लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से एक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया है। गांडे के मोहलीडीह निवासी चिरागुद्दीन अंसारी और उसके परिवार के साथ उसी के गांव के लोगों ने मारपीट की। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। चारों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि चिरागुद्दीन अंसारी, उसकी पत्नी बसीरन बीबी, बेटा मोहम्मद ताज हुसैन और छोटा बेटा अब्दुल कलाम अपने घर में काम कर रहा था। इसी दौरान उसके घर के बगल के रहने वाले अयूब मियां, मैनेजर रियाज हैदर, इरशाद, आरिफ, इस्तियाक, अबू सबा आदि लोगों ने अचानक इन पर हमला कर चारों के साथ मारपीट की। मारपीट में 3 को मामूली चोटें आई। वहीं चिरागुद्दीन को ज्यादा चोट आने की वजह से गिरिडीह लाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। मारपीट का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। घटना को लेकर थाने में मामला भी दर्ज करा दिया गया है। क्या नाम है उनका? नाम मोहम्मद चिरागुद्दीन अंसारी है। क्या कौन लगता है आपके? मेरे फादर हैं। कहाँ घर है? घर मोहलीडीह पंचायत घाटपुर के हैं। कौन थाना है? थाना गांडे के हैं। क्या हुआ था? वो हम लोग अपने घर में काम लगाए हुए थे राज मिस्त्री का, और हम लोग दुकान में थे। तो हम लोग की ज़मीन में घर बना रहे थे। वो लोग छज्जा भी पूरा ज़्यादा निकाले हुए थे बाहर। उसी को मना करने के लिए हम लोग, जो मेरे पापा जब वहाँ पे पहुँचे तो वो लोग बोल रहे थे कि बोलो नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग, नहीं हम लोग बनाएंगे, आपकी ज़मीन नहीं है। जबकि हम लोग पट्टा दिखा चुके हैं। मेरे जो चाचा है वो पट्टा पढ़ चुके हैं। वो पढ़ने के बाद भी बोले कि अच्छा ठीक है। दीवार जब दे रहा था दीवार घिसका लिया, और जब छज्जा निकालने लगा तो बोला जो करना है, जहाँ जाना है जाओ, कोर्ट जाना है जाओ, थाना जाना है जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब 20-25 आदमी वो लोग थे। सभी लोगों ने मिल के मम्मी पापा को खूब मारा पीटा। हम लोग दुकान से दौड़ते हुए आके देखे तो बेहोश पड़ा हुआ थे मेरे पापा। कौन लोग मारे हैं? सब वो लोग मेरे चचेरा में चाचा लगते हैं सब। क्या नाम है? उनका नाम एक का अयूब है, एक का रियाज है, एक का मैनेजर है, और सब लड़का लोग था। हैदर है, हशमत है, इरशाद है, आरिफ है, इश्तियाक है, अबू शामा है, और बाकी सब औरतें भी थी। कहाँ के रहने वाले उन लोग? हम लोग मोहलीडीह के रहने वाले हैं। उन लोग कहाँ के रहने वाले? सब मोहलीडीह के रहने वाले, पंचायत घाटपुर के। बगोदर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने गिरिडीह उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारियों को आवेदन देकर अपने पति की रिहाई की गुहार लगाई है। युवती का कहना है कि इसने बगोदर के ही एक युवक से अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन घर वालों ने इनके साथ मारपीट कर युवक पर मुकदमा कर दिया है
और केस वापस लेने के एवज में 4 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। यहाँ बता दें कि युवक और युवती दोनों नाबालिग है। बगोदर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने गिरिडीह उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर अपने पति अधिक कुमार को जेल से मुक्त कराने की गुहार लगाई है। आवेदन के माध्यम से युवती ने कहा कि ये बगोदर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और पटलावती हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा का काम करती थी। युवती का कहना है कि इसका भाई इसकी शादी जबरदस्ती बरेली में करवाना चाह रहा था और इससे इसकी कमाई का सारा पैसा ले लिया करता था। युवती ने कई बार कमाई का पैसा देने का विरोध किया। इसी क्रम में इसकी मुलाकात अस्पताल में ही काम कर रहे बगोदर थाना क्षेत्र के जरमुने निवासी अधिक कुमार साव से हुई। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हुई और युवती अपनी परेशानी युवक से साझा करने लगी। इसी बीच दोनों की दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदल गई और फिर दोनों ने भागकर शादी कर ली, जिसके बाद युवती के भाई संतोष ठाकुर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इसके पति और ससुराल वालों के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने लगा। युवती का कहना है कि इसके घर वालों ने इसके पति पर झूठा मुकदमा कर दिया है और केस वापस लेने की एवज में 4 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। युवती ने पदाधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि यहाँ बता दें कि युवक और युवती दोनों नाबालिग हैं। संतोष ठाकुर, मिथिलेश यादव और ये जितेंद्र महतो हम लोग साथ मारपीट किया। अधिक साहब से और मेरा से दोनों से मारपीट किया और बोला कि शादी करवाएंगे दोनों का। कि शादी बोले रात में सारा सामान खरीदवा कर बोला मम्मी को घर से लाने जा रहे हैं और नहीं आया रिटर्न। बोला कि सुबह करवाएंगे, सुबह भी नहीं किया। घर में बहुत हमको मारा और बोला कि तुम यहाँ से भागो, मैं फिर तुमको फांसी लगा के घर में मार देंगे और लड़का घर में फेंक देंगे और बोलेंगे बदनाम कर देंगे लड़का लोग के कि वो और सड़ेगा। तो पैसा दो 4 लाख न लड़कों को थाना में हम सड़ाएंगे। सो बोला। कब मिले थे आप लड़का से पहली बार? जब हम पाटलावती में काम करते थे घूमे पे हम मिले हैं। तो फिर क्या हुआ? तो इससे हम बातचीत करते थे। फिर अपना जब मेरा भाई हमको बेचना चाहता तो हम रो रहे थे तो हमको पूछा क्या हुआ। तो कहाँ बेचना चाहता था? बस बरेली। तो उसको हम सारा कहानी बताए तो बोला ठीक है। तो हम बोला आप हमसे शादी कीजिएगा? तो बोला हम अभी नहीं करेंगे। तो हम पूरा रोने कि आप नहीं कीजिएगा तो हम मर उड़ जाएंगे ऐसे करके बोले। तो बोले काहे मरेगी, ठीक है। हम उसके बाद हम बोले नहीं करेंगे। फिर हम ज़बरदस्ती से शादी किए हैं कि नहीं कीजिएगा तो हम मर जाएंगे कुछ कर। अभी लड़का कहाँ है? फिर जेल में। क्या चाहते हैं आप अभी? उसको छुड़वाना चाहते हैं। मतलब साथ रहना चाहते हैं? हाँ। लड़का के घर वाला आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं? अच्छा करते हैं, बेटी मानता अपना। कोई दबाव में तो बयान नहीं देते? नहीं। ठीक। इधर युवक अधिक साहु के परिजनों का कहना है कि ये युवक और युवती दोनों को अपने घर में रखने को तैयार हैं। इन्होंने युवक की रिहाई की मांग की है। लड़का और लड़की दोनों पटलावती में काम करोल थे। लड़का कंप्यूटर में रोले, लड़की झाड़ू पोछा में रोले। तकर बाद मनो लड़की के मुँह से बयान सुनली कि हमरा नहरा में बेचल जाले। 5 गो लड़की बेच चुकल है हमार चचेरी बहन और हमरो बेचल जाले। और जितना काम कर ले गई झाड़ू पोछा वाला ततना सब संतोष ठाकुर और कौशल्या देवी ले जाले। तकर बाद में हम कहलिए कि हम ई लड़का से हम शादी कर ले, तो अपना मर्जी से अपन लड़का से शादी कर ले। हमार पोता है। लड़का आपका पोता है? हाँ, क्या नाम है? अधिक कुमार साहब। और लड़की है हंसला के। हम ओकरा बहू बना के रख रहल ही खूब सुरक्षित से लड़की से बयान लिया जाए। लड़का को कहाँ रखा गया अभी? लड़का के अभी जेल में दे दिया गया। क्या बोल रहे हैं वहाँ पुलिस? पुलिस बोल जिंदगी सराय देवो नतबन कर थी, बोल 4 लाख रुपया दी। तो 4 लाख रुपया हमरा दिए के ले आके खइए न खाए। पुलिस 4 लाख रुपया मांग रही है? ना पुलिस ना मांग रही। तब उसका भाई मांग रहा रंग दरवई ओकर भाई संतोष ठाकुर और कौशल्या देवी। हाँ और अथी मिथिलेश यादव और जितेंद्र महतो पैसा मांग रहे हैं। हाँ पैसा मांग रहे। और ओकरा 60 गाठ हलथिन उखनी नहीं चिन्हिए उतने गोट के चिन्ह जान। सदर प्रखंड के पालमो पंचायत के कई गांवों में भीषण गर्मी की वजह से ग्रामीणों को लगातार पेयजल की भारी समस्या हो रही है। इस भीषण गर्मी में दर्जनों हैंडपंप खराब हो चुके हैं, जिस वजह से ग्रामीण नदियों का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पेयजल विभाग को भी दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है। सदर प्रखंड के पालमो पंचायत के अंतर्गत कई गांवों में पेयजल की घोर किल्लत हो गई है। यहाँ के बंदरकुप्पी, कोतवालडी, बराकर आदि गांवों में इस भीषण गर्मी में लगातार पेयजल की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है।
यहाँ के दर्जनों हैंडपंप खराब हो चुके हैं। भूमिगत जल स्तर भी काफी नीचे जा चुका है। लोग पेयजल के लिए पूरी तरह से नदियों पर निर्भर हैं, लेकिन बराकर नदी का हाल भी खराब है। नदी में सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दे रही है। वहीं अगर कहीं पानी है तो वह काफी गंदा है। इस बाबत ग्रामीणों का कहना है कि इसकी सूचना पेयजल विभाग को दी गई है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब लोग यहाँ गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। जनप्रतिनिधियों ने भी इसकी कोई सुध नहीं ली। इस दौरान स्थानीय अजय कुमार, आकाश कुमार, अमित कुमार, कविता देवी, मीना देवी आदि ने संबंधित विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है। ये चापाकल पालमू पंचायत में तकरीबन 20 दिन से ख़राब पड़ा हुआ है और यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के बगल में बराकर नदी है और नदी होने के बावजूद काफ़ी नदी में पानी सूख चुका है। चारों तरफ पत्थर और बालू है और इस पंचायत में एक मेरा ही शिकायत नहीं बल्कि 10-20 ऐसे चापाकल है जो ख़राब पड़े हुए हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि स्थानीय गिरिडीह के शासन प्रशासन या जो भी है पीएचडी के विभाग का उनसे किसी प्रकार का मुहैया नहीं कराया जाता है और पानी का घोर समस्या है। और ख़ास करके पालमू पंचायत में हमारे गांव में एक पानी टंकी का निर्माण हुआ था जो जिस पर लिखा हुआ था कि घर घर पहुंचेगा पानी। वो पानी पूर्ण रूप से पहुंचा ही नहीं, खाली दिखावा के तौर पर निर्माण किया गया। न ही उससे किसी प्रकार का किसी को सुविधा है और न ही किसी को कोई लाभ है। हमारा मांग है कि हमारी बातों को सरकार अथवा जनप्रतिनिधि अथवा गिरिडीह जिले के जो शासन प्रशासन है वो हमारी बातों को गंभीरता से ले और इस पर विचार करते हुए अविलंब मेरे चापाकल को दुरुस्त कराने का काम करें। ठीक है। काफ़ी संख्या में घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो पानी के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पानी के लिए भटक रहे हैं और पानी पीने के लिए भी मजबूर हैं। अब अगल बगल किन्हीं के यहाँ है भी कुइयाँ तो काफ़ी गंदा पानी है जो पानी पीने से अभी कोविड-19 के तहत एक बीमारी का और जन्म होगा। यही हमारा स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि और सरकार से मांग है। गादी श्रीरामपुर के मंझलाडीह गांव में सनीचर मल्लाह के होटल में अचानक आग लग गई। आगलगी में होटल में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना से भुक्तभोगी के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। इसको लेकर उसने अंचलाधिकारी को आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। गादी श्रीरामपुर अंतर्गत मंझलाडीह गांव में शनिचर मल्लाह के होटल में रात के वक्त अचानक आग लग गई। आग लगने से होटल का सारा सामान जलकर खाक हो गया। भुक्तभोगी ने सोमवार को अंचल अधिकारी को आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। इस बाबत शनिचर ने बताया कि ये बेहद गरीब व्यक्ति हैं और जीवन यापन करने के लिए मंझलाडीह स्थित माइका नेट प्राइवेट लिमिटेड के बगल में लाइन होटल चलाते थे, जिसके कमाई से परिवार का भरण पोषण होता था। लेकिन अचानक रविवार की रात बंद होटल में आग लग जाने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि गरीब परिवार होने के नाते परिवार चलाने और समस्या के समाधान के लिए उचित समाधान करने की कृपा की जाए। हाँ, हम लोग रोजी रोटी चलाते थे, छोटा मोटा दुकान था, रोजी रोजगार चलाते थे। प्लांट का बगल था, मंझलाडीह गांव है माइका नेट के बगल। वो तो सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि कुछ हमें मदद मिले। कोई आग लगा दिया आके रात में
हम लोग का पता नहीं चला। जब आग लगा तब हम लोग देखें कि 10:15 में हम लोग का पता चला कि ये सनेसन हो गया, आग लग गया। हम लोग आए तो देखें यहाँ पूरा लहक रहा था, सब सामान जितना था सब जल गया। इधर सामान जितना था सब मैंने होटल का सामान जो डेगची कढ़ाई सब था सब जल गया। और जो बचल है आलू तालू सब सिझले मैंने उसी तरह सब जल गया। सरकार से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास में माहुरी समाज की ओर से कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए मां मथुरा सिनी की पूजा अर्चना की गई। पूजा में महाप्रसाद के रूप में खीर, खिचड़ी, बूंदिया आदि का भोग लगाया गया। मौके पर समिति के कई लोग मौजूद रहे। माहुरी समाज की ओर से धूमधाम से मां मथुरा सिनी की पूजा भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास मंदिर में की गई। इस दौरान यहां कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए कुलदेवी मां मथुरा सिनी की पूजा उपासना हुई। पूजा में महाप्रसाद के रूप में खीर, खिचड़ी, बूंदिया आदि का भोग लगाया गया। कार्यक्रम में मथुरा सिनी समिति के संरक्षक गोपाल भदानी ने बताया कि कोविड-19 के कारण अन्य कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। समिति के संयोजक संजीत तरवे ने बताया कि पूरे भारत वर्ष में कुलदेवी की पूजा की जाती है। पूजा में आयोजन समिति के अध्यक्ष मनीष विनायक, सुदीप गुप्ता, आकाश सुमन, राकेश गुप्ता, पिंटू तरवे, आशीष गुप्ता, नितेश गुप्ता, गौतम कुमार, आलोक कुमार, संजय कुमार, महामंडल के उपाध्यक्ष डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, शालिनी वासखियार, प्रदीप गुप्ता, सुषमा गुप्ता, सुमन गुप्ता, समता गुप्ता, उमा देवी आदि काफी भक्तजन उपस्थित थे। आज माहुरी समाज की कुलदेवी आज चैत्र शुक्ल अष्टमी को माहुरी समाज की कुलदेवी माँ मथुरा सिनी का दीपोत्सव का दिन है और आज बहुत ही धूमधाम से समाज के द्वारा माँ मथुरा सिनी का पूजा संपन्न हुआ। अभी प्रसाद का भी वितरण हो रहा है और यहाँ सारे कोरोना के सारे मानक को अनुपालन करते हुए सैनिटाइजर है, मास्क है और सारे मीटर है, सारे अनुपालन किया जा रहा है। और अभी बहुत ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ कोई गैदरिंग करने की बात नहीं है और प्रसाद भी वितरण हो रहा है। प्रसाद पाकर अभी सारे लोग जा रहे हैं। आज इस अवसर पर समाज के जितने भी लोग इस पूजोत्सव में भाग लिए, वैसे समाज के सारे लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। विशेष करके पूजा समिति जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की कि कोरोना के सारे मानकों का अनुपालन करते हुए और पूजा संपन्न कराने का काम किया, मैं उस समिति को भी बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। माँ मथुरा सिनी से प्रार्थना है कि सारे लोगों को सुखी रखें, संपन्न रहें, निरोग रहें और कोरोना से भी दूर रहें। धन्यवाद। हम लोग का वर्षों से चला आ रहा कार्यक्रम माँ मथुरा सिनी कुलदेवी की पूजा हम लोग की शीतलाष्टमी के दिन होती है, जो पूरे देश वर्ष में हर जगह समाज के लोग मनाते हैं। और ऐसे में हमारे गिरिडीह मोहरी बेस महामंडल के अंतर्गत गिरिडीह मंडल में माँ मथुरा सिनी की मंदिर है, जहाँ हम लोग कोविड-19 कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमेशा की भांति पूजा उत्सव मनाएं। और यहाँ कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर और सभी तरह की व्यवस्था की गई, जिससे स्वस्थ लोग हमारे पूजा में सम्मिलित हो सके और हम लोग शांतिपूर्वक यह पूजा संपन्न हुआ है, जहाँ समाज के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आए और प्रसाद ग्रहण किए हैं। मैं वहाँ से ये प्रार्थना करूँगा कि मेरी माँ मथुरा सिनी से कि समस्त देशवासी जो कोरोना महामारी में जो सभी लोग परेशान हैं इससे उभर कर सामने आए और एक पूर्व की भांति स्वस्थ समाज की स्थापना हो। मथुरा सिनी का पूजा किया गया, जिसमें हमारे सभी स्वजाति भाई बंधु सभी शामिल हुए
और इसमें पूजा करके हवन हुआ, फिर इसे माँ प्रसाद वितरण हुआ और भंडारा कराया गया। झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज का प्रखंड स्तरीय सम्मेलन सरिया के ठाकुरबाड़ी में किया गया। सम्मेलन के दौरान विश्वकर्मा समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर चर्चा की गई और समाज के उत्थान व एकजुटता पर बल दिया गया। सरिया के ठाकुरबाड़ी में झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज का प्रखंड स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा, वरिष्ठ अतिथि बगोदर के पूर्व विधायक गौतम सागर राणा, प्रदेश महासचिव देवनाथ राणा, जिला अध्यक्ष विनोद राणा, जिला महासचिव देवकी राणा, प्रखर प्रवक्ता प्रोफेसर ललित राणा, कोडरमा जिला अध्यक्ष सुभाष राणा, धनबाद जिला अध्यक्ष लखन राणा आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष डिम्पल राणा व संचालन प्रखंड महासचिव अनिल शर्मा ने किया। प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा, बगोदर विधानसभा के पूर्व विधायक गौतम सागर राणा समेत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद सभी अतिथियों का स्वागत माला पहनाकर किया गया। इस सभा में सरिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से भारी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। वक्ताओं ने विश्वकर्मा समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते हुए समाज में उत्थान एवं एकजुटता पर जोर दिया। साथ ही वक्ताओं ने नारी को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी कर नारी सशक्तिकरण को लेकर भी जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रखंड कमेटी के विस्तार में नव चयनित पदाधिकारियों का सम्मान कर समाज के उत्थान के लिए अपने दायित्व को लेकर संकल्प लिया गया। भगवान विश्वकर्मा की, भगवान विश्वकर्मा की। और अब आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत हो चुकी है। आप सबों का सर जो आपने अपना बहुमूल्य समय देकर आज इस कार्यक्रम में शिरकत किए। आज इस कार्यक्रम में सरिया प्रखंड कमेटी, झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज की सरिया प्रखंड कमेटी के द्वारा प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि समाज के सरिया प्रखंड से विश्वकर्मा समाज के लोग एकत्रित हुए और खास करके हम लोग कार्यक्रमों के माध्यम से झारखंड सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि झारखंड में जो सत्ता में आने से पूर्व उन्होंने जो यहाँ की जनता से वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद झारखंड में 3 महीने के अंदर हम लोग, एक तो उन्होंने समय सीमा निर्धारित कर दिया कि 3 महीने के अंदर हम लोग ओबीसी को 27% का आरक्षण का लाभ देंगे, लेकिन आज 1 वर्ष से भी अधिक बीत गया और झारखंड में ओबीसी को 27% का आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। और हमारा खास करके विश्वकर्मा समाज के लिए जो हम लोग गोलबंद हो रहे हैं और हम लोगों को राजनीति में भी भागीदारी चाहिए, हमारे भी सांसद विधायक हों, इसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले दिन में हम लोग का विधायक होगा, सांसद होगा, इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। और खास करके जो हमारे पेशा से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो आरा मशीन से संबंधित मामला हो या लकड़ी से संबंधित मामला हो, हम लोग चाहते हैं सरकार आरा मशीन के आवंटन में विश्वकर्मा समाज के लोगों को प्राथमिकता उसमें देनी चाहिए और लकड़ी जो कि हम लोगों से पेशा से जुड़ा हुआ मामला है, तो लकड़ी हम लोगों को सरकारी और सस्ते दर पर सरकार उपलब्ध कराए और ख़ास करके हाथ से काम करने वाले हुनरमंद लोगों के लिए झारखंड में आर्टिजन डेवलपमेंट बोर्ड का गठन होना चाहिए। आर्टिजन डेवलपमेंट बोर्ड का गठन होने से हाथ से काम करने वाले सभी हुनरमंद लोग, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, सभी लोगों को उसका लाभ मिलेगा, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, झारखंड का विकास होगा। ये झारखंड के विकास से जुड़ा हुआ मामला है। और जहाँ तक विश्वकर्मा समाज की बात है, हम लोग प्रशासनिक रूप से थोड़ा पिछड़े हुए हैं। आज ये संदेश लोग लेकर जा रहे हैं कि हमारे लोग, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर यूपीएससी, जेपीएससी की तैयारी करें और प्रशासनिक पदों पर भी काबिज हो, तभी हमारा समाज का विकास होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतवर्ष में जाति प्रथा एक सच्चाई है। हर एक जातियाँ आगे बढ़ने की होड़ में है और अब ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। विश्वकर्मा समाज के अंतर्गत ये जो बढ़ई समाज के लोग हैं, ये सदियों से काष्ठ कला के एक निपुण कार्यकर्ता सारे लोग रहे हैं। इसमें सामाजिक आर्थिक उन्नति कैसे हो, इनके बीच में जो व्याप्त कुरीति है, दहेज है, शराब है, इन चीज़ों का लोप कैसे हो, सामूहिक विवाह किस तरह से फिर कराया जाए जिसमें लोगों को सहूलियत हो, वर वधू दोनों एक जगह मिल जाए, सौराठ सभा की तरह ये करने की
कार्यकर्ताओं से की है कि सारे प्रदेश के स्तर पर सौराठ सभा की तरह युवक और युवती जमा हो, एक दूसरे को पसंद करें और विवाह करें। इन्हीं चीज़ों के लिए आज का ये सम्मेलन था कि कुछ लेकर के जाएं। आज मैंने माला की जगह गमछा लोगों को सम्मानित करने का लोगों से आह्वान किया, इसको मान लिया गया है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पचम्बा थाना क्षेत्र के हरिचक में भूमाफियाओं द्वारा एक सरकारी जमीन हड़पने की साजिश के खिलाफ ग्रामीणों ने भाकपा माले की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक जुलूस निकालकर भूमाफियाओं को चेतावनी दी और प्रशासन से तत्काल वहां सरकारी जमीन का बोर्ड लगाने की मांग की। पचम्बा थाना क्षेत्र के हरिचक में एक सरकारी जमीन हड़पने की साजिश के खिलाफ चल रहे आंदोलन में सोमवार को ग्रामीणों ने भाकपा माले की अगुवाई में जमीन पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस क्रम में माले नेता राजेश कुमार यादव, राजेश सिन्हा, प्रीति भास्कर, निशांत भास्कर, निर्मल महतो आदि की अगुवाई में एक जुलूस निकाली गई और फिर सभा का आयोजन किया गया। सभा में वक्ताओं ने जहां एक तरफ भूमाफियाओं को चेतावनी दी, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन को भी आगाह करते हुए वहां तत्काल सरकारी जमीन का बोर्ड लगाने की मांग की। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि हल्का नंबर 8 अंतर्गत हरिचक में खाता नंबर 35 प्लॉट नंबर 196 की जमीन न सिर्फ सरकारी है बल्कि 1965 के आसपास इसमें सरकारी तालाब का निर्माण भी हुआ था। तालाब निर्माण से संबंधित मास्टर रोल भी ग्रामीणों के पास मौजूद है। गांव में कई ऐसे मजदूर अब भी जीवित हैं जो तालाब निर्माण कार्य में शामिल थे, लेकिन अब कुछ भूमाफिया जाली कागजात बनाकर उक्त जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माले नेताओं ने कहा कि ग्रामीणों की मांग बिल्कुल जायज है और माले पार्टी इस सरकारी जमीन को बचाने के लिए हर स्तर से ग्रामीणों के साथ आंदोलन करने के लिए तैयार है। कहा कि प्रशासन तत्काल इस जमीन के सरकारी होने का बोर्ड यहां लगाए ताकि इसकी अवैध खरीद बिक्री न हो सके। कहा कि यदि यहां सरकारी जमीन का बोर्ड नहीं लगा तो ग्रामीण स्वयं बोर्ड लगाने का काम करेंगे और स्थानीय लोग अंचल कार्यालय के समक्ष धरना देने को मजबूर होंगे। इन्होंने पुलिस प्रशासन से इस गलत कार्य में लगे अवांछित तत्वों पर कार्रवाई करने की अपील की। साथ ही भूमाफियाओं एवं असामाजिक तत्वों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे अपनी हरकत से बाज नहीं आए और ग्रामीणों को धमकी देना बंद नहीं किया तो भाकपा माले उनसे भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रकाश वर्मा, बुधन महतो, विद्यार्थी महेंद्र वर्मा, रमेश वर्मा, पप्पू वर्मा, सुरेश वर्मा, दिलीप स्वर्णकार, राजेंद्र स्वर्णकार, नरेश स्वर्णकार, मदन स्वर्णकार, जगदीश सोनार, बलदेव वर्मा, गिरधारी वर्मा, अनीता देवी, शोभा देवी, लक्ष्मी देवी, सुनीता देवी, रोशनी देवी, निर्मला देवी सहित बड़ी तादाद में स्थानीय महिला पुरुष शामिल हुए। सरकारी जमीन हड़पने की साजिश बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टकराएगा जो हमसे टकराएगा, जो हमसे हो जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। माफिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल झंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हरिचक के ग्रामीण जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हरिचक के ग्रामीण जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भाकपा माले की अगुवाई में पचम्बा थाना क्षेत्र के हरिचक मौजा में एक सरकारी जमीन जिसको यहाँ के कुछ भूमाफिया उसका जाली कागजात बना करके उसको बेचने की साजिश कर रहे हैं, जबकि इस जमीन में 1965 के आसपास सरकारी तालाब का निर्माण हो चुका है। उस निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का मास्टर रोल और उस काम को करने वाले कई मजदूर भी अभी जीवित हैं। इस परिस्थिति में भी उसका जाली कागजात बना करके ये सांठगांठ करके बेचना चाह रहे हैं। इसके खिलाफ ग्रामीण इसकी एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि वह जमीन सरकारी है और वो किसी भी कीमत पर किसी भूमाफिया को कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। आज इसी सिलसिले में पूरे ग्रामीण वहां पर जमीन पर उतर करके प्रदर्शन किया गया है और हमारी मांग है कि प्रशासन इस जमीन जो सरकारी है, इस जमीन पर सरकारी जमीन होने का बोर्ड लगाए। गिरिडीह विधानसभा के हरिचक ग्राम में जहां की बीजेपी ऑफिस है, ठीक उसके सामने जीएम प्लॉट है। वहां पे आंगनबाड़ी भी बना हुआ है।
वहाँ पे 2.5 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन ऐसा है जो जीएम प्लॉट है, सरकार की ज़मीन है, लेकिन अभी कुछ भूमाफियों के द्वारा वहाँ पे कार्य किया जा रहा था। पिछले एक सप्ताह में हमने उपायुक्त महोदय से बात किया, उन्होंने जांच करके उस जगह पे काम को रुकवा दिया गया है, लेकिन फिर से कुछ भूमाफिया एक्टिव हुए हैं और उस जगह पे ज़बरदस्ती घेरना उड़ना शुरू किए हैं। हम लोग को जैसे ही पता चला, आज हम तमाम वहाँ के जो ग्रामीण हैं हरिचक के, उन ग्रामीण को लेकर वहाँ पे एक हम लोग मार्च निकाले हैं कि वो माफिया इस तरह से ना करें, और सरकार से भी अपील किए हैं कि वहाँ पे अपना बोर्ड लगा दें। हम लोग हर समय अगर आप गलत करते तो विरोध करेंगे, और विरोध करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे, आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पपरवाटाड़ में बन रहे नए समाहर नाले का उपायुक्त ने लिया जायजा, संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूर्ण करने का निर्देश भी हुआ जारी। पचम्बा के हरिचक में भाकपा माले ने किया धरना प्रदर्शन, सरकारी जमीन हड़पने के मामले को उठाया, भू माफियाओं को दी चेतावनी। गिरिडीह स्टेडियम में अमृत महोत्सव के तहत कराई गई कई तरह की प्रतियोगिताएं, क्रॉस कंट्री में बच्चों ने दिखाया दमखम। इधर पेंटिंग प्रतियोगिता में भी प्रतिभागियों का दिखा उत्साह। और माहुरी छात्रावास में धूमधाम से की गई मां मथुरा सेने की पूजा, विधिवत रूप से की गई आराधना, भारी संख्या में जुटे समाज के लोग। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।